इसकी खबर हर देशवासी को, हर टैक्स पेयर को होनी चाहिए, क्योंकि इसी समय आपको पता लगता है कि आपके टैक्स का पैसा सरकार कहाँ और कैसे इस्तेमाल करे। इस साल का ठीक। बजट काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, क्योंकि ये बजट एक ऐसे वक्त में आया जब ग्लोबल ट्रेड पर ट्रंप नाम का खतरा मंडरा रहा है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं और एआई जैसी टेक्नोलॉजी सारे सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है। अगर आप सिर्फ तिरछा फैंटी देख बहुत के। डाउन हो रहा था इंडिया में हाँ। बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। बहुत सेमीकंडक्टर बढ़िया। 2.0, इस बार थोड़ा अच्छा बैठी हैं पहले से। Creator labs, 5 university townships, AI टूल्स, मेडिकल टूरिज्म हब्स, mega textile parks. अनाउंसमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि लग रहा है कि जैसे कल ही इंडिया विकसित हो जाएगा। लेकिन बजट सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं बनता, खाली announcement से बनता है। बना के जब आप budget हर अनाउंसमेंट के पीछे का एक्चुअल नंबर, एक्चुअल एलोकेशन देखोगे, जीडीपी से कंपेयर करोगे, पिछले साल से कंपेयर करोगे, तो आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा। एक ऐसा पैटर्न जो आपको बजट स्पीच में कहीं नहीं दिखेगा और जिससे ज्यादातर लोग बेखबर हैं। आइए समझते हैं इस पूरे बजट को डेटा के आधार पर आज के इस वीडियो सबसे पहले उसी सवाल की बात कर लेते हैं जो हर बजट में मिडिल क्लास टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा मैटर करता है। इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। इस बार लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी सरकार से, क्योंकि कंजम्पशन कमजोर पड़ रही है और इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। तो सवाल यह है, क्या मिला? इसका सीधा जवाब है कुछ भी नहीं। ना तो इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, ना ही रेट्स में। बस कुछ ईज ऑफ कंप्लायंस मेजर्स हैं जिससे टैक्स पेयर्स को थोड़ी सी आसानी और हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक नॉमिनल फीस के साथ रिवाइज रिटर्न्स फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जैसे कि ये वाला। साथ ही न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात कही गई। अब एक तरफ रिलीफ नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ एक और बोझ बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट फॉर्म एसटीटी, बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर पहले 0.02% का टैक्स था, अब ये बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस पर पहले 0.1% का टैक्स था, अब ये बढ़ाकर 0.15%। अब आप ठीक बैठ रही हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इन्वेस्ट करते हैं, अब उन्हें और ज्यादा टैक्स देना होगा। So today, government of India is earning more than the broker. We have इसी की वजह से बजट के बाद इंडिया में एक स्टॉक मार्केट क्रैश भी देखने को मिला। बजट स्पीच खत्म होते ही सेंसेक्स एक झटके में 2800 पॉइंट्स नीचे गिर गया, जबकि निफ्टी में भी भारी गिरावट देखी गई। अब जरा पूरे बजट को एक ऊपर की नजर से देखते हैं कि सरकार के पास खर्च करने के लिए एक्चुअली में है कितना और ये पैसा आ कहां से रहा है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे, एकदम अभी सबसे बढ़िया बैठी हैं। साल 2026-27 का टोटल बजट साइज है 53.47 लाख करोड़ रुपीस। इसके पिछले साल का बजट एस्टिमेट 50.65 लाख